Assalamualaikum everyone, how are you all? I am perfectly fine. I hope कि आप सब भी ठीक होंगे। आप लोग जो मुझे इस वीडियो में इतना खुश देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरे जो हैं वो 30 डेज़ ऑफ यूट्यूब कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। आज है 33 डे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि रिस्पांस बहुत अमेजिंग है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नीचे एक बेल आइकॉन भी बनी होगी, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें और हम इजीली कनेक्ट कर सकें। इफ़ यू guys don't know me, this is Nadia and I make daily vlogs for you guys. Without any further ado, let's just jump into the video. आप लोगों ने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा व्हाट हैपेंड टू मी। मुझे क्या हुआ था, मैंने कहा मैं बैठ के पूरी एक्सप्लेन करूँ वीडियो एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या था और मैंने उसको टैकल कैसे किया, क्योर कैसे किया, मैं किस तरह से ठीक हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मसल स्पैज़म का प्रॉब्लम है, हुआ था, अल्लाह ना करे किसी को इन फ्यूचर होता है, किसी के रिलेटिव, फ्रेंड, कज़न, फैमिली, पेरेंट्स में से अल्लाह ना करे अगर किसी को भी होता है तो आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। और ये बैक पेन बहुत कॉमन है, तो मैंने कहा कि मैं एक जल्दी से क्विक सी वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊं, सारी डिटेल्स शेयर करूं और मेरे घर वालों ने जैसे मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हर चीज़ बताऊंगी। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले, मुझे वेंसडे को जब हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे और 2-4 दिन पहले मैं थोड़ा सा कुछ ओवर वर्क कर चुकी। मेरा ओवर वर्क ये था कि मैंने किचन में थोड़ा बहुत काम किया था जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ। और फिर ये कि नींद भी मतलब उस तरह से बहुत कोई अच्छी पूरी हो नहीं रही थी कि ये भी रीज़न हो सकता है। मेन रीज़न तो ये था कि बॉडी पोस्चर गलत होना है। मसल स्पैज़म में ये होता है कि आपकी कोई एक मसल जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है और आपकी बॉडी मूव नहीं करती, आपकी बॉडी का वो एरिया मूव नहीं करता, आप बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती आपने क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। ट्यूसडे वाले दिन की बात है, मैं छुट्टी पे थी। हुआ ये कि मैं और अम्मी धूप में बैठे हुए थे, राबेल बाहर से पानी भर रही थी, आयजा अंदर थी। शायद घर पे उस वक्त हमारे अलावा, चारों के अलावा कोई और नहीं था। तहरीम अबू अकेडमी गए हुए थे और आई थिंक 4 बजे का टाइम था और बासित गए हुए थे अपने काम पे। अब हुआ ये कि राबेल जब पानी भर रही थी ना, तो मैंने उसको हेल्प करने के लिए कहा कि मैं उसको एक बाल्टी पकड़ा देती हूँ। मैं अपनी चेयर से उठी हूँ, बड़े आराम से मैं बैठी हुई थी, मेरे हाथ में फ़ोन था अपना। मैं उठी हूँ, मैंने उसको एक बाल्टी पकड़ाई है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि राबेल मैं तुम्हें और क्या दूँ जो तुमने भरना है। उसने मुझे कहा तुम मुझे कैन दे दो यार। और मैंने क्या किया, मैंने वो कैन उठाने के लिए, मैं जब सेकेंड टाइम झुकी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जो आप बैंड होते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, मैंने बिल्कुल वो किया। एंड यू गाइज, मैं वहीं पे बिल्कुल स्टिफ होके रह गई। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड शाउटिंग बैडली। और अम्मी भी वहीं पे बैठी हुई थी। अम्मी फ़ौरन से भाग के, मैंने कहा शायद स्लिप हो गई हूँ मैं, या पानी वहाँ गिरा हुआ था तो मुझे लग गई है, या मैं गिर गई हूँ, या कुछ चोट आ गई है, कोई इंजरी हो गई है। राबेल को भी समझ नहीं आई, उसने देखा कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो उठा के मुझे दे रही थी, तो फिर एक क्यों इस तरह से चिल्ला रही है। एंड यू गाइस, राबेल फ़ौरन से आई, उसने मुझे रेस्क्यू किया, उसने मुझे फ़ौरन से पकड़ लिया, उसने मेरी कमर मलना शुरू किया और मैंने कहा मेरी कमर टूट गई है। मेरा सिर्फ ये लफ्ज़ था, मुझे अभी तक वो सारी सिचुएशन याद है। डेफिनेटली आई रियली डोंट वांट टू रिमाइंड इट, क्योंकि अभी मैं जब रिमाइंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वही दर्द मेरे अंदर उठ रहा है। एनी हाउ, मैंने क्या किया कि मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। आई स्टार्टेड क्राइंग, शाउटिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि दर्द इतना एक्सट्रीम पे था। मुझे लग रहा था कि बस मैं मर जाऊंगी और आज मेरा जो है वो मेरी कमर का आखिरी दिन है और इसके बाद मैं कभी उठ नहीं सकूंगी। और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में, मतलब अगर फ़र्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हो, मेरे से तो फर्स्ट टाइम ही हुआ था, तो आप परेशान तो हो ही जाते हो, एक नॉर्मल इंसान भी परेशान हो जाता है। कि इन लोगों ने मुझे उठाया और उठा के इन लोगों ने मुझे प्रॉपरली जो है वो चेयर पर बिठाने की कोशिश की। आयजा भी आई, अंदर से भाग के चेयर लेके आई, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो मूव ही नहीं कर पा रही थी मेरे ओन पे भी। और उनकी हेल्प से जब मैं मूव करती थी, एक कोई बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल डलता था मेरी बॉडी पे कि मैं अपनी मूवमेंट इस तरह से करूँ, तो तब भी मुझे जो है ना वो एकदम से बॉडी मेरी रेजिस्टेंस शो करती थी और नहीं हो पाता था। बैंड होके मैं खड़ी रही। उसके बाद आयजा ने फ़ौरन से जो है वो बासित को कॉल मिला दी। विदिन 5-10 मिनट्स बासित घर आए, क्योंकि रेस्टोरेंट करीब है, ऑफिस भी करीब ही है PWD में। बासित घर आए और बासित ने मुझे उठाया है। एक साइड पे राबेल थी, एक साइड पे बासित थी, पीछे अम्मी थी और ये लोग मुझे लेके रूम में जा रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि उस दिन तो मेरी कोई मूवमेंट नहीं हुई और बासित ने कहा हम आपको डॉक्टर के ले जाते हैं, डॉक्टर देखेगा, बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है।
कोई मसल का प्रॉब्लम आ गया है, कमर में कोई हड्डी का प्रॉब्लम आ गया है, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना ख़राब है। लेकिन ऑब्वियसली मैं उस दिन मूव नहीं कर पा रही थी और मैं बिल्कुल ऐसी हालत में थी कि मैं बैठती थी मुझे तब भी दर्द था, मैं खड़े भी नहीं हो सकती थी, बैठ के खड़े होना, खड़े होके बैठना, हर चीज़ मेरे लिए मुश्किल थी और मैं उस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस थी। और मैं बस कुछ भी मैंने करना होता तो मैं इन लोगों की तरफ देख रही होती थी। और मैंने पानी पीना छोड़ दिया था उस दिन और उससे वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज़ भी, ताकि मैं वॉशरूम ना जाऊँ, बिकॉज़ मेरे लिए वॉशरूम जाना प्रॉब्लम था। मुझे वॉशरूम लेके जाते थे मुझे ऑब्वियसली, लेकिन मेरे लिए वो जो उठ के वॉशरूम जाना, सीट पे बैठना और मतलब ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टायरिंग था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। तो वो दिन तो गुजर गया, मैं डॉक्टर के नहीं जा सकी क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। फिर वेरी नेक्स्ट डे हम लोग गए थे डॉक्टर के, एंड डॉक्टर के जाके मैंने जो है वो डॉक्टर को जब चेक करवाया ऑर्थोपेडिक को एक हॉस्पिटल में, ऑर्थोपेडिक ने मुझे रेफ़र किया फिजियोथेरेपिस्ट के पास और उसने कहा शुक्र है कि आपको शटिका नहीं है, आपका दर्द टांग में मूव नहीं करा, लेकिन बॉडी मूवमेंट की वजह से आपकी जो कमर की मसल्स हैं, क्योंकि वो इतने स्टिफ हुए हुए हैं कि बॉडी मूवमेंट की वजह से जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो मूव नहीं कर पाते और वो दर्द शो करते हैं। मतलब इस तरह से पूरी एक स्कीम थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं डेफिनेटली डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे और सजेशन पे और प्रिस्क्रिप्शन पे चली गई अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एंड शी वाज अ नाइस लेडी। डॉक्टर समरीन होती हैं शाफ़ी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, एंड डॉक्टर यासिर ऑर्थोपेडिक होते हैं शाफ़ी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। बोथ ऑफ देम वर वेरी नाइस, काइंड, अमेजिंग। बड़े उन्होंने जेंटली मुझे जो है वो किया डील सारा कुछ, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी बहुत पैनिक थी। फिर उन्होंने क्या किया कि आप बताया कि आपको जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने स्ट्रेस नहीं करना और आपने बॉडी की कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करनी। जितनी रिक्वायर्ड है, जितना मूव आप इजीली कर सकते हैं आपने उतना करना है घर पे रह के, बस यही फर्स्ट एड है। एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग एक पैराडोल लेके और आप लोग उसको टकोर कर सकते हैं किसी गर्म कपड़े से। अगर हॉट बेल्ट है तो वो यूज़ कर लें, गर्म कपड़ा है तो वो यूज़ कर लें। इस तरह से करके आपने घर पे इसको रेस्क्यू करना है इमीडिएट बेसिस। हॉस्पिटल तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये बड़ा आराम से समझाया कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने झुकना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वेट वाली चीज़ नहीं उठानी और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, बेड रेस्ट करना है, ट्रैवल नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए थे डेक्लेरॉन के, ताकि मेरा पेन रिलीफ हो सके, पेन रिलीफ के लिए। और इसके अलावा ये कि वो आपके पेन किलर होते हैं और इंस्टेंट रिलीफ देते हैं और सुकून मिल जाता है बॉडी को। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती थी पैराडोल। पैराडोल मैंने डेली खानी होती थी, 2 सुबह 2 दिन को और 2 शाम को खाने के बाद, और इससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था बिकॉज मेरे कांस्टेंट पेन रहता था। तीसरी चीज़ मेरे पास आ जाती थी ये वाली डीप हीट क्रीम। ये क्रीम आपने लगानी है थोड़ी सी। इनिशियली तो मेरे पास एक और क्रीम भी थी जो मैंने अपनी किसी एक फ्रेंड की सजेशन पे लगाना शुरू कर दी थी बिफोर आई विजिटेड द डॉक्टर। लेकिन ये वाली क्रीम जो है ना बल्कि कमाल है, क्योंकि ये ठंडी होती है और जब आप ये लगाते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है। तो ये वाली क्रीम भी मैंने लगाई थी एंड इट वाज रियली गुड। मैंने ऑलमोस्ट अ वीक ये यूज़ किया, मोर देन अ वीक, एंड इट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट इन अ पॉजिटिव वे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये हॉट बेल्ट। हॉट बेल्ट ऐसे होती है, ठीक है। ये एक प्लास्टिक बैग होता है, इसके ऊपर एक कपड़ा होता है और इसके साथ रिमोट कंट्रोल होता है। आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, और आप इससे अपनी बॉडी के उस पार्ट पे हीट दे सकते हैं जहां आपको दर्द है, जहां आपकी बॉडी पेन कर रही है, जहां आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। और आप डेफिनेटली ये ओल्ड एज पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर्दियों में आपको जो दर्द निकल आते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है, और आपको ये ईजिली शाहीन वॉटसन से मिल जाएगी। 5000 से लेके 10,000 15,000 तक की इसकी प्राइस है। जो ये वाली है आई थिंक ये 6,000 तक की थी, लेकिन आप लोग फिर भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं अपने नियरेस्ट केमिस्ट स्टोर से अगर आपको कभी भी लेनी हो, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो मेरे डॉक्टर ने मुझे चीज़ सजेस्ट की थी वो थी ये मल्टीफोम की ऑर्थो बैक केयर, जो बासत मेरे लिए वेरी नेक्स्ट डे ले आए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मेरा बैठना बहुत मुश्किल था और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। शायद मैंने आप लोगों को बहुत व्लॉग्स में दिखाया नहीं है बिकॉज बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताना भी कम शुरू कर दिया था और मैंने कहा था कि यार नॉर्मल लाइफ की तरफ भी आना है। तो अब हर वक्त अगर मैं ये लेके बैठी रहूँगी, मैं बीमार हूँ और मैं छड़ी पकड़ के चल रही हूँ और मैं इसको दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी परेशान होंगे और मैं भी शायद उस फेज से बाहर ना निकल सकूँ। तो मैंने जो है फिर इसको इतना ज़्यादा शो नहीं किया। लास्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फिज़ियोथेरेपी। मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की थी फिज़ियोथेरेपी और मैंने तकरीबन 2 हफ्ते फिज़ियोथेरेपी कराई काफ़ी इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ही।
और फिज़ियोथेरेपी ने मुझे ठीक किया, बिकॉज़ फिज़ियोथेरेपी के बगैर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। लाइक लिटरली मतलब फिज़ियोथेरेपी के ऊपर क्या होता है, फिज़ियोथेरेपी में ये होता है कि आपको हल्का हल्का हीटिंग प्रोवाइड करते हैं वो कुछ मशीन्स के साथ, पैचेस लगा रहे होते हैं। लाइक छोटे छोटे पैचेस होते हैं स्क्वायर, और उसमें वाइब्रेशन भी होती है और उसमें हीट भी होती है। और उसके बाद आपके ऊपर हीट भी वो एक्सटर्नली भी एक हीट बेल्ट से हीट प्रोवाइड करते हैं। अलावा वो आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा मसाज भी करते हैं आपका, और वाइब्रेटिंग मसाज भी यूज़ करते हैं, हैंड्स ऑन यानी हाथ वाला मसाज भी करते हैं शुरू में, पैचेस भी लगाते हैं, कुछ शॉक्स वगैरह जो थोड़े बहुत, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन वो भी लगाते हैं ताकि आपका जो वो एरिया है, आपके वो जो मसल्स हैं वो जो स्टिफ हुए हुए हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ सके। इससे इफेक्ट ये हुआ कि मैं घर बैठ गई, तकरीबन 3 हफ्तों के लिए मैं घर बैठी हूँ और मेरी सारी चीज़ें रुक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। अभी मैं ये वीडियो मैं घर से बैठ के शूट कर रही हूँ और मैंने अभी नेक्स्ट वीक ही जाना है इंशाल्लाह काम पे, बैक टू वर्क। और मेरे लिए लाइफ बिल्कुल सीज़ हो गई थी, बिकॉज़ मुझे लगता था सब अपनी लाइफ में चल रहे हैं, मतलब घर वालों के भी कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो एकेडमीज़ जा रहे हैं वो एकेडमी जा रहे हैं, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं तो उनका काम है, सबकी लाइफ चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद सिर्फ बेड के साथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई हूँ, या मैं घर में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई हूँ। तो एक तो ये कि आप मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर फील करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम में मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी टेक केयर की, एंड उसकी वजह से मैंने हिम्मत पकड़ी और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ, लाइक विद इन 2.5 वीक्स बिफोर दैट। और ये कि मेरे हस्बैंड ने मेरा इस सारी चीज़ में बहुत साथ दिया है। वो रात में जब भी मेरी आई निकल रही होती थी तो वो मुझे पकड़ के प्रॉपरली करवट बच्चों को जैसे बदलाते हैं वैसे बदलाते थे। ऑल्दो उनकी रूटीन इतनी टायरिंग है, इतनी टफ है कि वो भी लेट आ रहे होते हैं, एंड देन ही इज़ वर्किंग 24/7। तो उसमें ये होता है कि वो खुद भी मतलब टायरिंग होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपरली पकड़ना, बच्चों की तरह करवट देना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे होते हैं ना कि आपको इतना सुकून घर की तरफ से मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली कोशिश और हिम्मत करते हैं कि आप ठीक हो जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सपोर्ट की, वो इस वीडियो के थ्रू मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ, और अपने घर वालों को भी, बिकॉज उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ छोटे छोटे गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं, और डिटेल में यही चीज़ें, बेल्ट और सीट वगैरह आपके साथ पैक कर दी थी मैंने दोबारा, अब अनपैक करूँगी। इसको तो मैंने अनपैक नहीं किया। अच्छा, आपके पास एक स्विच, आपने इसको प्लग इन करना है, और स्विच प्लग इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक रिमोट है जिसका कवर मैंने नहीं उतारा ताकि ख़राब ना हो। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिर टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे तो आपके पास 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 1 पे ही रखना है, बिकॉज़ 1 ही बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 2 3 पे जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और ये ऑटोमेटिकली जो है ना अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है, लाइक हमेशा चलता ही नहीं रहता। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि इसके अंदर सेंसर भी है, ठीक है। और इसका ये जो कपड़ा है बाहर की वेलवेटी है, इतना सॉफ्ट है कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कोई अजीब सी चीज़ अपने बिस्तर के अंदर या अपने साथ कुछ लगाया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, तो वो ये सीट है, ठीक है जी। इस तरह की ये सीट है, ठीक है। मैंने ये दोबारा पैक कर दी थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये गाड़ी के ऊपर भी लग जाती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ से अगर आप इसको यूँ करते हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट होती है या जो आपकी ऑफिस चेयर होती है आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। मेनली मैंने ये घर में बैठने के लिए लिया और मैंने अपने ऑफिस के लिए लिया है, ताकि ये बैक जो है वो एक सपोर्ट रहे, और ये पूरी बैक को आपकी कवर करती है, ठीक है। मतलब आपके हिप बोन से लेके आपकी पूरी कमर को। तो दिस इज़ रियली गुड, द क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड। और स्पेसिफिकली आपकी बैक हेयर यानी ऑर्थो बैक, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे ट्रिगर नहीं होंगे, बल्कि कंट्रोल्ड रहेंगे। सो या दिस इज़ गुड, एंड थैंक यू हस्बैंड। मैनुअल भी दिया हुआ है जिसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने मैनुअल के साथ साथ काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि इसका ख्याल कैसे रखना है, गद्दी का, इंसान का तो नहीं, इस गद्दी का ख्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे इन्हीं दिनों में, मतलब कुछ टाइम पहले दी थी, वो थी ये रिंग, जिसकी यहाँ से लाइट भी ऑन होती है। अभी आपको नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑलरेडी ये रिंग लाइट की रोशनी है, लेकिन दिस वाज अ रिंग ही गिफ्टेड मी, एंड मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इट इज़ सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, मतलब कि आई जस्ट लव इट। एंड मैं बड़ी बड़ी रिंग्स शादी पे डेफिनेटली मिली हैं सबकी तरफ से मुझे, लेकिन ये जो है ना, ये वाली बहुत प्यारी है, एंड आई जस्ट लव इट। इफ़ यू गाइज कैन सी, कैमरा में उस तरह से इतना नज़र नहीं आ रहा शायद स्टोन, बिल्कुल उन्होंने रेड स्टोन लगवाना था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वाइट लगवा लिया।
या गलती से वाइट लग गया, आई डोंट नो। परसों मैंने ना अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जो है ना वो बादाम खाने हैं, क्योंकि मैं बादाम पिस्ते इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने साइड डोर में रखती हूँ। घर में तो ऑब्वियसली आती ही हैं सबकी चीज़ें और वो सब खा ही रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि आप मेरे लिए बस थोड़ी सी ले आए। तो उन्होंने ये मेरे लिए पूरा पैकेट लाए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बीच में सभी को भी दे दी हैं। ये है अखरोटों का पैकेट, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये पता नहीं लाए हैं वो जो बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट टाइप शॉप्स नहीं होती, वहाँ से मिलते हैं ना इस तरह के, ठीक है। फिर वो ये लेके आए खजूरें, ऑल टाइम फेवरेट। आई जस्ट लव डेट्स सो मच, बिकॉज मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। तो उसके बाद जो है ना, मतलब मैंने कहा कि यार ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाने चाहिए लॉन्ग विद फ्रूट्स। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये बादाम, जो मैं भिगो के खाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ पे मेरे साइड ड्रॉर के अंदर ये भी पड़ी हुई है इंजीर। तो इंजीर मैंने आधी अम्मी को दे दी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, आधी मैंने यहाँ इस बॉक्स के अंदर डाल के रख दी है। वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो, टुडेज व्लॉग, टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आई होप कि इस सेशन ने, इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, आपको बताया होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, आ जाए अल्लाह ना करे, तो मसल स्पैज़म है और उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे क्योर करना है, उसका कैसे ख्याल रखना है, उस पेशेंट को कैसे रेस्क्यू करना है, क्या क्या करेंगे और एक्सपेक्टेड क्या क्या है। और इसके अलावा ये कि जो ख्याल रखना है आपने अपना, थेरेपी के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, मसाज के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू या फिर डाइट के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। अब आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना है। अगर किसी को ये होता है उसको ये वीडियो शेयर कर दें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को, तो आपने फ़ौरन से यहाँ एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब दबाना है अभी, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलें और हम कनेक्ट कर सकें एंड आप मेरी फैमिली में ऐड हो जाएँ। अलॉन्ग विद दैट एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी आपने प्रेस टू ऑल करना है ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलें। और इसके अलावा तो काम नहीं चलेगा, कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी। फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं एंड आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू वीडियो इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिलीज़ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो माशाल्लाह बोल दिया करें एंड आई विल कैच यू गाइस टुमारो। ओके बाय।